बेटे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग डाउट पूछे हो, लेकिन ये डिवीजन एल्गोरिथम इस बार रेडियो सिलेबस में नहीं है ना, तो इसीलिए टेम्पोरली इसको हमने हटा दिया। कोई देखना चाहते हो तो उसमें तो जो प्लेलिस्ट में तुम लोग को मिल जाएगा, लेकिन उस पर पीएचडी करने का जरूरत नहीं है। पहले जितनी है उसको अच्छा कर, ठीक है। तो इसको अभी साफ करके मैं दूसरा क्वेश्चन कर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिएगा। हाँ बेटा, मैथ के साथ इंग्लिश का आज कॉम्बिनेशन है। मैथ में क्वेश्चन कराते जाएंगे, बीच बीच में इंग्लिश का पूछेंगे। जिन लोग का मैथ स्ट्रांग है उन लोग को इंग्लिश के पूछेंगे। इंग्लिश में पहले राइटिंग सेक्शन के बारे में कभी और पूछेंगे, जो सबके लिए कॉमन है, जो जो बता सकते हो, है ना। जैसे लेटर हो गया, आर्टिकल हो गया। आज लेटर का ही शुरू करते हैं, ठीक है। लेटर कितने टाइप का है, नहीं हो गया। अच्छा प्यू, तुम इधर आ। तुमसे कुछ पूछते हैं तब तक इसके क्वेश्चन लिख जाए, पूरा करेंगे। अच्छा, सिलेबस में कितने टाइप का लेटर के बारे में है बेटा? सर फॉर्मल और इनफॉर्मल। और फॉर्मल में सर फिर ढेर सारे हैं। क्या क्या है? सर कंप्लेनिंग आ जाएगा, और प्लेसिंग इन ऑर्डर, और सर लेटर टू एडिटर, और रिप्लेस करने के लिए जैसे कोई सामान खराब अच्छा, अभी लेटर टू एडिटर है तो बहुत कॉमन एक चीज है जो नॉर्मली आते हैं, हो क्या? इसको लेना बेटा, इसको ये वाला साइड सही है। तो लेटर टू एडिटर है तो उसमें क्या लिखना पड़ता है बेटा? सर उसमें पहले सर सेंडर, सर उसमें एक टॉपिक दिया होगा कोई सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे हाँ सर। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी तुम्हारे कोरोना के टाइम में जैसे क्या हुआ कि जैसे स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, है ना। और बच्चे के ऊपर मतलब जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, है ना। अभी पता भी नहीं चला कौन सा चीज करे, ठीक है। 5 5 सब्जेक्ट आ गए, तो इसके ऊपर मतलब तुमको कुछ मतलब न्यूज़पेपर में लिखना है एक जगह। तो क्या लिखोगे, क्या स्टार्ट होगा? सर स्टार्टिंग वाला थोड़ा लिख भी सकते हैं, क्या होता है इसका स्टार्टिंग कैसे लिखा जाता है? एड्रेस वगैरह सब मिलाते हैं ऊपर वाला, मतलब एड्रेस जैसे मिला है। हाँ हाँ मिला, देखते हैं कैसे होता है। तब तक सभी ने तो क्वेश्चन देख लिया, इसी क्वेश्चन का भी आंसर। जो भी फीस लेके आओगे एटलीस्ट बेटा उसमें मैसेज कर देना कि फीस डिपॉजिट हाँ, फिर उसमें रिसीव कर देंगे, बस हो जाएगा। आज ही आज कर देना। नहीं बेटा, तू पूरा एड्रेस लिख दी, तो एड्रेस लिख दे, अपना एड्रेस कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दे, ठीक है। जैसे आगरा से लिख दो, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा, हाँ। तो लिखिए। हाँ। नहीं, इसमें से तुमको कुछ पूछेंगे बेटा, ये मैथ का आंसर नहीं हो रहा है, इंग्लिश का चलो, ठीक है? अब 2 मार्च है ना, ठीक है, कोई बात तो हो जाएगा, मतलब बाद में लिख जाओ और मैं लिख, मैं लिखता हूँ तो कोई बात नहीं। पहले सोचो उसके बाद लिखो ना।
सर फिर यहाँ जो टॉपिक होगा टॉपिक होगा, उसके बाद टॉपिक के लिए एक बैच लगा दीजिए। फिर से सर स्टार्टिंग करते हैं ना इंट्रोड्यूस हाँ ठीक है, अभी तो हो गया वहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कुछ मिस्टेक है ना, तुम ट्राई कर तो उस मिस्टेक को हटा सकते हो, और नेक्स्ट में कोई बच्चे से पूछेंगे तो वो बताएगा। अच्छा पहली बात ये हो गया, तो अभी कोई बच्चे से हम पूछते हैं, हाँ तुम करोगे, क्या क्या मिस्टेक इसमें हो सकता है? कॉमा तो लगेगा नहीं इसमें, तो फिर तो जो बैलेंस था तो उसको डिसबैलेंस कर दिया, अनबैलेंस कर दिया। टू नहीं लिखते, द एडिटर लिखते, फॉर्मेट चेंज हो गया, द एडिटर लिखा जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में वो छोटा हो गया, एक कैपिटल हो गया, कुछ नहीं करना, नो पंक्चुएशन, स्क्रीन लिख दो तो नहीं, टाइप ऑफ नीचे कर दो। हाँ टाइप्स ऑफ इंडिया, सदर वगैरह ना सब, तो टू हट जाएगा, फिर दा शिफ्ट हो जाएगा, दा जो है ना, नहीं तुम लिखो, सारे एक लाइन में आना चाहिए, सीधे लाइन। ये क्या होगा, एडिटर का ये तो कैपिटल होगा ना, छोटा कैसे हो जाएगा, शिफ्ट करने से छोटा हो जाएगा। मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात करते हैं, तुमने कहाँ से कहाँ तक सब्जेक्ट को लिखा, यहाँ से शुरू कर दो, हल्का सा लाइन जगह छोड़ कितना छोड़ो, इसके हिसाब से तो 2 उंगली 3 उंगली, यहाँ से उंगली छोड़ने का होता है, सब्जेक्ट लिखने में उंगली छोड़ने का होता है, क्या था सेंट्रलाइज, हमारा सब्जेक्ट कितनी बड़े है देखेंगे, और उसको सेंट्रलाइज देंगे, सेंटर में, सेंटर में आएगा ना, जो तुम्हारा ये होगा, जो तुमने लिखोगे सेंटर की तरफ आएगा, ठीक है, और उसके बाद ये चीज लिखोगे, ठीक है। मैंने एक बच्चे से बात कर रहा, एक से बात कर रहे, ठीक है, और इस तरीके से कभी नहीं बोलोगे हमारे ने बोलना नहीं, उसने बोला नहीं, इसने बोला, ठीक है, अलग तरीका है, ओके। पहले बोर्ड का मार्किंग देखोगे और उसके बाद भी इसको करो। अच्छा मान लो तुम लोग लाइन नहीं छोड़ना है, यहाँ से ओके बेटा, सेंट्रलाइज नहीं किया तो वहां से छोड़ दिया, तो ज्यादा कोई मैंडेटरी नहीं होती है, उसको बोर्ड नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां पे तुम्हारा हेडिंग की बात होती है वो सेंट्रलाइज, और उसके बाद मैडम लिख के फिर आगे लिखना शुरू कर, मैडम के बाद कौन आएगा, और उसके बाद लाइन को लिखना, क्या लिखोगे सर फ्रॉम द हेडिंग ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, फ्रॉम द हेडिंग, एक मिनट, दो बच्चे खड़े, दो अच्छे बोले, उसके बाद हम लास्ट में पूछेंगे कि किसके स्कूल में क्या बोला, कभी नहीं बोलोगे ना, तुम्हारे पास भी तो बच्चे, लेकिन खिचड़ी नहीं बना, हाँ बताइए क्या लिखेंगे, फ्रॉम द हेडिंग नहीं होगा, क्या लिखते हो, थ्रू द कलर ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, ओके। एक बार लाइन को लिख के दिखाइए। इंग्लिश में बहुत सारी चीजें होते हैं जिसके चक्कर में कोई 98 तक जा पाता है। अच्छा ये बताओ, थ्रू वाला क्या मैडम की इस तरफ से होगा, इधर से होगा, इधर से होगा, तो लिख के चाहिए, हाँ, आगे लिख के जाइए।
अच्छा ठीक है, वो तो लिखते लिखते चला जाएगा। फिर लास्ट में क्या हुआ? थैंकिंग योर सेल्फ। थैंकिंग के ऊपर नहीं, जैसे थैंक यू लिख दिया या फिर तूने तुम्हारा लग योर फेथफुली जो योर सिंसियरली लिख दिया, तो थैंक यू के ऊपर क्या लाइन है? क्या होता है सर इंग्लिश में नहीं पता, हिंदी में क्या पता है। सर मुझे विश्वास है कि आप ऊपर दिए गए जो प्रॉब्लम है उस पर अमल करेंगे और उस पर अपना आर्टिकल छापेंगे। अच्छा, जैसे मतलब उस टाइप का, आई विल बी थैंकफुल टू यू इफ यू पब्लिश माय ओपिनियन इन योर न्यूज़पेपर। ये कोई लाइन लिखता, कोई कोई नहीं लिखता, तो थैंकफुल में लिख देते। अभी नहीं छपे, वो छपे उसका काम है ना, ऐसे तो रिक्वेस्ट करने से ही छप नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो जो वर्ड होता है पब्लिश की जगह कोई बच्चे प्रिंट लिख देते, तो गलती करते, ठीक। तो अभी हमारा एक काम है कि जो है मतलब हर बच्चे से अभी पूछेंगे, तुम दोनों को तो हो गया, चलिए लेटर के बारे में बताया। अभी देखोगे जैसे क्लास क्लास में हर जाके भी थोड़ा थोड़ा डेविएशन होगा, लेकिन वो जो डेविएशन है, जैसे हम पूछेंगे एक एक बच्चे से, तो क्या का और डेविएशन क्या का तुम लोगों को बताया, फिर हमने जैसी उसके मार्किंग होगा उसके अकॉर्डिंग फिर तुम लोग के कॉपी चेक कर देंगे, ओके बेटा। अच्छा हाँ बेटा, ऐसा कोई जगह पे डाउट तुम्हारे और कुछ बताए हो क्लास में? हाँ? बताए बताए नहीं? तो मैडम और लिख सकते जो भी तुम्हारा बेटा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा ये जो मैडम के बाद जो स्टेटमेंट होता है ना सर, वो इधर से स्टार्ट होता है। ये इसी जगह पे एक ही लाइन में सब कुछ है। ये सर, और सर मैडम के बाद शायद कॉमन होता है। अभी जैसे कि देखो अभी का जो फॉर्मेट है मैडम सर, इसके बाद कोई कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं है, ओके बेटा। एकदम सीधे यहाँ से जाएगा, एक ही लाइन में शुरू हो, ओके सर बेटा। एक डाउट सर, जो सब्जेक्ट हमने लिखा है सर उसको अंडरलाइन करना होता है? अंडरलाइन करना कंपलसरी नहीं होती। सर हेडिंग सर जो उसमें मैटर लिखा है ना सब्जेक्ट के अंदर। नहीं नहीं, उसे कोई कंपलसरी नहीं, तुम अंडरलाइन कर भी सकते हो, तो तुम्हारा प्रॉब्लम ये है, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। उसका कोई नहीं, वो तुमने कितना वेज में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके बेटा। ओके नेक्स्ट तुम्हारा, तुम तो बताइए तुम्हारा 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 सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट लिखा है, एक के बाद सब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। तुम्हारा कुछ और तुम्हारा सर एक डाउट था सर, आगरा के बाद फिर जब पिन लिखेंगे सर, पिन कोड सर तो कॉमन लगेगा। अच्छा, आगरा के बाद जैसे पिन लगाना तो पिन यहाँ पे लिखा, आगरा के नीचे, ठीक है ना। आगरा लिख के वहां पे नहीं करके बेटर होगा इसके नीचे लिखे, पिन लिखना है, और नहीं लिखे तो कोई जरूरत नहीं। हाँ तो हाइफन लगाओगे तो पिन लिख के हाइफन लगाओगे ना, पिन कोड जैसे लिखते ना पिन, आगरा और इसके बीच में ये नॉर्मली नहीं लिखते, कोई बात नहीं, पिन ही मत लिख, क्या जरूरत, पिन लिखने का ही नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता है, कैसे होता है, जब तुम लोग कोई चीज पढ़ते हो उसमें क्या होता है, स्टेट होती है, उसके लास्ट में लिखते हैं पिन कोड, उस जगह पे होता है पिन कोड, उसके नीचे आएगा। अच्छा ठीक है, तो और हाँ, और ये वाला बोल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा कुछ डाउट, तुम्हारा 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 हाँ बेटा बोलो। सर तो डेट हमारे पास कर लिया सर, उसके पहले डेट लिख के फिर जो हाइफन लगा के डेट लिखना होता नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, है, बोला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम लिख सकते हो और भी तुम वर्ड बढ़ा सकते हो, ओके। लेकिन उसका कोई मैटर ही नहीं कि डेट लिख के करना है, ओके। डेट का ये होता है कि एमआर लिख दे, एमआरटीएच लिख देते, ओके। और कोई जो स्लैश स्लैश करके लिखते हैं ऐसा मत लिखना, और मार्च की जगह पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ते, एमआर कर दोगे तो सही रहेगा, ओके बेटा, क्लियर। ओके नेक्स्ट तुम्हारा कुछ डाउट, तुम्हारा तुम्हारा बेटा क्या नाम, कोई डाउट तुम्हारा तुम्हारा, ठीक है। तो ये जो चीज है, कल सभी ने एक लेटर लिख के लेके आओगे, जो ऑनगोइंग इशू जो है ना, हम लोग का जो सिलेबस भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है, मतलब जो भी तुम्हारे लॉकडाउन के वजह से, कोविड के वजह से जो प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं, है ना, उसके बारे में
तुम्हारा कोई मतलब एक जो न्यूज़पेपर एडिटर के कुछ लिखना है सजेशन में। ओके, जैसे इस टाइप का भी हो सकते हैं। ओके, कि जैसे कि कोई फियर नहीं कर, जो भी है, कोई सिलेबस को ये करना चाहिए और एक बार एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए, जो भी है तुम्हारा सजेशन वगैरह देखो उसको ले। लेटर पता है ना कितने नंबर का आते हैं? 1 मिनट वो भी ये कर देते, पूछ लेते हैं कोई बच्चे से। हाँ बेटा, लेटर कितने मार्क्स का आते हैं? 5 मार्क्स का लेटर है, तो वर्ड्स कितने में लिखना पड़ते हैं? 80 to 100 पता है? 100 to 200, 100 से 120 ये चीज होता है। तो अराउंड उसके अंदर ही लिखोगे, फालतू चीजें नहीं लिखोगे और ओवर राइटिंग नहीं हो। ठीक है बेटा, और प्रॉपरली लिखे और इसका जो तुम्हारा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखे, जैसे इधर उधर लिखते नहीं जाए। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? ओके, बेटर। इंग्लिश में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं कुछ भी लिख दूंगा हमारा नंबर आ जाएंगे। भाई प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से। ओके, जिस बच्चे का 97 आया था उसके एक नंबर भी नहीं भर पाया पिछले बार। ठीक है ना, उसने ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन उसको कहां से ये चीज मिला। तो तुम मान लो कि किसका नाम लेते हो तो तुम वहां पे वो लिखना पड़ता है उसका नाम, लेकिन उसके नाम लिखने से उसका पूरा नाम क्या है, क्या चीज है, पूछना पड़ता है ना। नहीं तो कैसे नाम लिख दोगे? चैलेंज करने जा रहे हो तो वो टेक होगा कि तुमने कहाँ से सीखा, कैसे आया, तो किसका नाम लिखो। परफेक्ट जो इंग्लिश का कोई बुक वगैरह नहीं है, तो हो सकता है एनसीईआरटी में देखोगे कोई क्लासेस बुक में भी राइटिंग वाइटिंग का दिया है। ठीक है बेटा, नहीं तो एकदम डिटेल्स उसका क्या मार्किंग स्कीम निकालना, बोर्ड का नेट में देते मार्किंग, सारे उसका रूल रेगुलेशन है, उसको देख लो, देख के तुम करो, उसी को कोड कर दो कि मैं इसका अकॉर्डिंग लिख। जब भी मान लो कि तुमने कोई जगह भी इंडिविजुअलिटी की बात करोगे तो वो चीज तुमको लिखना पड़ेगा। और तुम ट्यूशन उसके लिए नहीं पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे के बता दे रहा हूँ, कुछ तो पास होने के लिए, कुछ बेटा नंबर भी अच्छे लाने के लिए। ठीक है, ये चीज ऑलवेज ध्यान रखना है। तो अभी करते हैं कि इस क्वेश्चन के बारे में। कल उसके बारे में लेटर ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन में सभी लिखोगे। अच्छा, इसके आंसर करने आ रहे हो मैथ का, किससे? 1 मिनट। अच्छा, तुम आ जाओ फर्स्ट, हो जाएगा, आ जाएगा। हाँ हो जाएगा, आ जाएगा। और कितने बच्चे को आता है, कौन कौन आना चाहते हो? 1 2 3 4 5 6, आ जाए फर्स्ट। हाइट के हिसाब से हो जाएगा। चलिए, अच्छा ध्यान रखना 18 हो रहा है, 5 मिनट में कर दोगे तो अच्छा रहेगा बेटा। 18 हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, 23 में कर देंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी हट गए, कहाँ है? देख लो, वीडियो के बाद चेक कर लो, टाइप नहीं आता। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो उसमें सीखे थे 9th क्लास में, 9th क्लास वाला कैसे हटा देंगे बताइए? 9th क्लास में भी कैसे हमको सुनाते थे, तो 9th क्लास में भी तो नहीं हटा देगा, और हटा भी दिया तो अभी भी 9th क्लास में तो था, वो तो मतलब सीधे बात हो गया, उसमें कुछ भी नहीं चले। इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, जो तुम लोग का मिस्टेक हुआ था, वहां पे लिखा था यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम को जस्टिफाई कर रहे, वो चीज करना पड़ेगा, डिवीजन एल्गोरिथम को भी लिखना है और वो चीज डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करना, वो भी दिखाना पड़ता है। एक एग्जांपल तूने ले लिया, ठीक है, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम को लिखना और उसको जस्टिफाई करके दिखाना, मतलब एलिजेस पर राइजेस बराबर हुआ। वो मिस्टेक सबके कॉपी में था। बेटा ऑनलाइन में कोई भेजो बेटा इसके आंसर। अच्छा, भेज दिया, ओके गुड, बहुत बढ़िया। चलिए चेक करते हैं। अच्छा लगा आज बेटा, सभी ने भेज दिया तो बहुत बढ़िया।
अच्छा आकांक्षा इक्वल टू -5 आकांक्षा करेक्ट है, करेक्ट आंसर है, तुम्हें मिल रहा है 4 नंबर भी आता है। ओके आकांक्षा का पहले आए, और किस किस का कॉपी में हो गया, और कोई किया क्या कॉपी में ना? हाँ देख लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग किधर से कंपेयर कर रहे हैं? एक्स प्लस किधर है? नहीं अभी चेंज नहीं करता हूँ, नंबर देते हैं, रेट पेन से देते हैं, घर में पता भी चलना क्या क्या है। तुमने कंपेयर करके किसके साथ कंपेयर किया? एक्स प्लस के साथ कंपेयर करना है ना, हाँ, ठीक है। उसी लाइन में काटते हैं कंपेयरिंग। यस अभी तो नहीं, या पहले लिखा था? 4 में से 4। नेक्स्ट तुम्हारा कॉपी किधर चला है? करो मिला ठीक चलो काम कर रहा हूँ क्या कर रहा था? सर इसको यूज कर रहा हूँ किधर पुट कर रहा है? एक से कट गया, ये किधर है सर? इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा एक्स प्लस कंपेयर फर्स्ट टाइम से दस इक्वल टू 5, उसके बाद एक पुट इसको नहीं कंपेयर किया, जैसे आधा कंपेयर किया आधा कंपेयर नहीं, ये इक्वल टू बहुत पुट कर भाई, कंपेयर करके ये इसके बराबर किया फिर जाते हैं। उसने कंपेयर ही नहीं किया, उसने किया तो आधा कंपेयर कर दिया, और किसको भी कंपेयर अभी हट गया। हाँ जो भी जेन्युइन वाले वो लिख बोलो। कोई बात नहीं, हो गया आंसर आ गया। ओके ओके देखते हैं, पहले इसने सॉल्व किया, जो सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर किधर है? तो इसको तो अलग अलग लिखना है। तो x वन हो जाएगा तो इसको कोएफिशिएंट अलग अलग लिख तो जैसे ये है ना माइनस x को हमने 1 मान लिया, क्योंकि सर x को कोएफिशिएंट 1 ही होगा, तो रिमाइंडर लगेगी। ऐसे थोड़ी होगा। तो तुम्हें बोला कि ये चीज डिवाइड करना, डिवाइड कर लिया, फिर एक रिमाइंडर यहाँ पे आएगा, वो रिमाइंडर के साथ इसको कंपेयर करना है, तो हमने रिमाइंडर अलग अलग कर दिया। अलग अलग नहीं, कंपेयरिंग किसके साथ? एक्स प्लस ए के साथ, तो उसको लिखो जो रिमाइंडर बचा उसके साथ एक्स प्लस ए को कंपेयर करो, कोफिशिएंट इक्वल होगा ना, एक्स का कोफिशिएंट इसका एक्स का कोफिशिएंट के इक्वल है, जो ठीक से नहीं हुआ ठीक से नहीं बैठे। प्रशांत का जिक्र करिएगा इसको, चलो इसको करो। अच्छा बेटा बाकी बच्चे जो जो नहीं, एक मिनट, कौन कौन नहीं कर पाए, जो हाथ उठाओ, जो नहीं कर पाए, ठीक है। अभी देखो बेटा, ये जो ये है इसको इससे डिवाइड करना, डिवाइड करते करते एक रिमाइंडर निकालना, तो तुम देखो ये स्टेप कर सकते, ये स्टेप कर सकते, इस स्टेप को भी कर सकते, इसके बाद थोड़ा दिक्कत होगा, ट्राई करो खुद, फिर हम इंडिविजुअल बच्चे को बुलाएंगे, जिन लोग बुला नहीं किया उससे बुला के पहले इसका मेथड चेक करना, उसके बाद इसको 4 में बोल दे। चलिए ये सब करके हाँ, ये कर लेते हैं। और अच्छे से लिखिए।
बेटा अभी कोई नहीं भेजा ऑनलाइन वाले, गलत बात। बेटा तुम्हारे में से कोई बच्चे होंगे तो वो अंकिता बोल के कोई था, क्या लिखा है कि अंकिता दिस साइड शायद आपने कहा था बात करने को, तो मैं कब आ सकती, कौन अंकिता पता नहीं। लाबोनी मैसेज डिलीट हो गया। मैथ में एक परफेक्ट रूल होती है, इंग्लिश में फिर कोई परफेक्ट रूल तो नहीं है, पसंद पसंद की तरह। इंग्लिश में 100 मिलना बहुत मुश्किल, इंग्लिश में 100 मिलना बहुत ही मुश्किल। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन में जैसा लिखा होता है ना इस तरीका से, बिकॉज जब तुम मतलब कि हर स्कूल में अलग तरीका से कराते हैं, लेकिन जैसे मतलब जो क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग तुम करिएगा। बोला इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर आ गया, आपने क्या रिमाइंडर दिया एक्स प्लस है, हमारा क्या रिमाइंडर है ये आया, तो दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद एक्स और किया और एक का वैल्यू आएगा। ठीक है, अच्छा कल का साइंस का चैप्टर के लिए मैंने थोड़ा सा कोई भी बच्चे का रिक्वेस्ट के हिसाब से, क्योंकि तुम लोग का कब एग्जाम है, अभी कोई कीबोर्ड है? हाँ, वो तो सबका चाहिए। सब तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो कि नहीं, तो बातें में लग गई, कीबोर्ड 3 होगा 5 होगा, थोड़ा ऊपर की तरफ लिखिए ना बेटा। हाँ इसी को माइनस ए प्लस 9 माइनस 2 के प्लस 2 1 इक्वल्स टू वाला लाइन उस तरफ लिख दीजिए। हाँ इधर, हाँ साइड साइड में लिख दीजिए ना।
ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का स्पेल कंपेयर, कंपेयर का स्पेलिंग। हाँ बेटा, कंपेयर का स्पेलिंग कंपेयरिंग। हाँ, कंपेयर से कंपेयर। हाँ बस। गुड। लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा, देयरफॉर एक्स ए इक्वल्स टू, जो भी पूछा, जब पूछा उसको लिखिएगा, हाफ नंबर इसी चला जाएगा। अच्छा ओके, ए इक्वल्स टू -5, ए इक्वल्स टू 5। ओके, तो अभी बात करते हैं जो जो बच्चे, उन लोग हाथ उठाओगे जिन लोग ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं कर पाओगे, उन लोग हाथ उठाओ जो जो बोर्ड में नहीं कर पाओगे। तुम नहीं कर पाओगे तुम कर लो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, जितने कर लो, तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं। मान लो जितने बच्चे ने बोला कि हाँ मैं बोर्ड में नहीं कर पाऊंगा, उसमें से मान लो इसके बाद समझाने के बाद मतलब एक बच्चे बोला उसमें से कि सर हम कर लेंगे, तो हमारा सक्सेस है, अदरवाइज हम फेलियर है ना। तो अभी देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया। क्वेश्चन में चीज दिया है x² - 2x + a, और इसको डिवाइड करना है। ओके, तो उसने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर लिखा, फिर ऐसे ऐसे करके एक रिमाइंडर ये बच गया। ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर इतनी दिया है, और क्वेश्चन में रिमाइंडर x + a दिया, तो अभी दोनों को लिख दिया x + a। अभी जब कंपेयर करेंगे, इसके सामने कोफिशिएंट 1 है, इसके सामने कोफिशिएंट इतना, तो -9 + 2 = 1, और यहाँ पे ये, यहाँ पे इतना बड़ा है, तो एक किसके बराबर होगा, 10 - 8 - k × k, और उसके बाद एक k = -5 तो आ जाएगा। यहाँ से k का वैल्यू, इसकी जगह पे k का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। लेकिन जो बिगिनर्स है, जिन लोग जो नहीं समझ पाते हो, क्या हुआ, चला गया, और डिस्कनेक्शन, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखो, जो जो बच्चे इसमें डिफिकल्ट फेस कर रहे थे, उन लोग को एक एक करके हम बुलाएंगे। कनक पहले, अच्छा एक मिनट इधर तुम्हें आ जाएंगे बोर्ड में। ओके, तुम आ जाओ। पहले जो डिवीजन के हिसाब से इसको मिडिल में रखेंगे, इसको साइड में लिखो। एक एक करके सभी आ जाओगे, डिस्ट्रीब्यूट करते करते सब हो जाए। ये लोग का क्वेश्चन बोर्ड में कर सकते हो, उन लोग लेटर को लिखो, इंग्लिश का जो लेटर था, टाइम पास मत करो। इतना मैं बोला था, जो जो नहीं कर पाएंगे उन लोग का इंग्लिश में, और भी जो करेंगे उसके इंग्लिश में वो भी देखो। हाँ, हेलो है माइक, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ अभी ठीक है, अभी कर, ठीक।
बेटा अभी तक सभी ने सेंड नहीं किया? हाँ नवनी, जब वो क्लास शुरू होगा मैं तब बता देंगे, ठीक है बेटा? हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम तो होते हैं, तो अभी प्रियांशी भी कर रहे। अच्छा, हाँ होता क्या आगे फिर जो 8 माइनस के से डिवाइड करोगे ना, 8 माइनस के लोग ये वालों को आउट करना है ना, रिमाइंडर तभी होगा। ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे लीनियर आना चाहिए, यहाँ पे प्लस 8 माइनस के लिखो। यहाँ तक तो सबको आ गया ना बेटा, कॉलम यहाँ तक कर लोगे, तुम भी यहाँ तक कर लोगे, जितेन यहाँ तक। अच्छा, सुबह लिख रहे हो कॉपी में, करो फिर चेक करोगे ना, करो तुम लोग कॉपी में, चेक करेंगे बेटा। हम्म, क्या? हाँ हाँ कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को पहले लिखिएगा उसके बाद आंसर। अच्छा उसका आगे फिजिकल है ना, ओके कोई बात नहीं। अब देखो जैसे यहाँ पे जाकर तुम देखो, हाँ? अच्छा गलती हो गया इसे लग रहा है, अच्छा ठीक। अब देखते हैं कैसे गलती है। एक्स स्क्वायर से इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? ये कैंसिल हो गया, इधर पे जैसे साइन को बदल दोगे तो अच्छा रहेगा, प्लस कर दिया तो माइनस दिस वन, और इनका वाला क्या था प्लस एक्स स्क्वायर था, तो ये वाला होगा माइनस, ठीक है वो तुमने लिखा। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर इधर हो गया, तो माइनस 4x क्यूब, दैट इज माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4k, सही। तो उसके बाद ये जो माइनस होगी और यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी, तो 16 से 8 चला गया तो 8 माइनस के हो गया एक्स स्क्वायर, और इधर पे 25 एक्स स्क्वायर, तो ये किधर गया 25 एक्स, यहाँ पे ये वाला तो माइनस, ये वाला प्लस हो जाएगा ना, जब इसको इंटू किया था ये वाला प्लस हो जाएगा, वो वाला माइनस हो जाएगा, ओके। तो उसको कैसे लिखना था, दैट इज 4k, इसमें जो लिखे बेटा ये तुमने 4 से इंटू किया ना, तो ये वाला कितना हो गया माइनस 4k, ये वाला प्लस होगा वो वाला माइनस, ठीक है ना? तो क्या लिखोगे 4k माइनस 25 इंटू बात क्लियर समझ में? तो ये वाला जो है 4x क्यूब है भैया, और ये वाला प्लस 8x स्क्वायर, वो वाला माइनस 4k, और माइनस 25x ऑलरेडी थे, तो माइनस 25x तो माइनस की जाएगी और प्लस 4k इधर जाएगी इंटू x, इसके बाद तुम्हारा 8 माइनस, और कोई मिस्टेक होगा तो हाँ फिर 8 माइनस के लिखो, कितने पता चला ना कि भाई सुबह,
8 माइनस के ना, प्लस तीसरा ये वाला 8 है तो 2 से इंटू होगा तो 16 हो गएगा, और के है और 2 से इंटू होगा -2 के, एक के 8 माइनस के इंटू के, अभी इस जगह पे जब ये होगा, अब ये तो अभी साइन से जो कट गया, ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, तो ये जो प्लस होगा ये 16 है -20 है तो कितना होगा 9 होगा, कौन सा है -9 होगा, और 2 के और 4 के तो कितना होगा +2 के हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स हो जाएगा, तो ठीक है, और ये हो जाएगा 10 माइनस 8 माइनस के इंटू, ये हो गया इसका रिमाइंडर, ठीक है, ओके चलो बैठो, करना यहाँ तक कर लोगे, पहले से इसी बात ध्यान से, ओके सवाल तो हो जाएगा, ओके हो जाएगा, सुबह थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छा आराम से करो। अभी बेटा जो बुलाना चाहते हैं डाउट, पहले तुमने बहुत दिन से इसी को सारा डाउट आ जाइए, तुमने कर लोगे बोलो, आ जाइए, यहाँ तक तुम्हारा सही है ना, ठीक है, इसके बाद क्या लिखना पड़ता है, ठीक है, और एक दिन होगा वो देखोगे फाइनल, इसका आंसर कितना आता है 5 5 आता है ना, +5 -5, हाँ तो दोनों का ऐड करें तो 0, तो 5 बार कराया, फिर 5 बार भूल गए, 0 हो गया, उसके बाद फिर 8 बार, ये 10 बार, 10 बार से इस बार तो हो गया, फिर 8 बार तो हो गया, 8 उससे भी ज्यादा टाइम, हेलो हेलो, हाँ हाँ बेटा बोल, प्रशांत तो भेज दे, बस वो हो गए, हाफ नंबर कट गए, क्वेश्चन में क्या पूछा, हाँ तो लिखो देयरफॉर के इक्वल टू उतना, ओ इक्वल टू उतना, फाइनल आंसर तो लिखिएगा ऑलवेज, ठीक है, ओके, तो कैसे क्या बताइए, क्या कैसे भाई, हाँ ये जो क्या हुआ ये इसके वन के बराबर कैसा है, तो कंपेयर करने के लिए दोनों साइड साइड में लिखना पड़ता है ना, दो बच्चे में से कौन किसका हाइट ज्यादा है, तो साइड साइड में खड़े होंगे तभी पता चलेगा ना, तो अकॉर्डिंग ये वाला रिमाइंडर हो गया, देयरफॉर रिमाइंडर आ गया -9 + 2k into x plus 10 minus 10, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर equals to x plus 10, comparing both, तो तब क्या होगा -9 + 2k into x plus 10 minus 8k into k equals to x plus, तो जो है उसके बाद दोनों को साइड में लिखिए, बस देख के लगेगा इसका रिमाइंडर, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट, इसका ये है, इसका इतना, ठीक है, अच्छा अभी बताओ कौन कौन बोर्ड में नहीं कर पाओगे, एक बार हाथ उठाइए बेटा, जो बोर्ड में नहीं कर पाओगे, करना डाउट हो रहा है तो बोलो बेटा कि सर मैं इसके लिए नहीं कर, अच्छा, ये तुम्हारा रिमाइंडर आया, क्यों आया मेरे को बोला था, इसको डिवाइड करो और
रिमाइंडर कम्स टू बी दिस वन, मैं डिवाइड करके देगा रिमाइंडर इतना, लेकिन क्वेश्चन में बोला रिमाइंडर कितना आएगा x प्लस है, ठीक है ना, मेरा रिमाइंडर इतना है और क्वेश्चन में बोला कितना आना चाहिए x प्लस, दैट मींस ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, हमारा तो रिमाइंडर ये है यहाँ से क्वेश्चन में बोला x प्लस आना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। अभी x का कोफिशिएंट कितना हुआ है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना -9 + 2k, तो -9 + 2k = 1, ठीक है ना, है कनेक्ट समझ में आ रहा है क्या? अच्छा एक बार बोर्ड में, एक बार बोर्ड में, हेलो हाँ बोलो, अच्छा मैं चेक करता हूँ, ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक, अच्छा ओके, उसके बाद x प्लस है, ठीक है ना, तो तुम्हें अभी क्या है कि ये रिमाइंडर तुम्हारा आया, क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया x प्लस है, तो दोनों बराबर होगा x प्लस होगा, अभी x का जो है, x जो है ना ये यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 1, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो -9 + 2k = 1, तो 2k = 10, तो k = 5, ठीक है, फिर ये वाला a के बराबर है, तो वहां पे क्या है k का जो वैल्यू दोनों का 5 आया था पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, जस्ट एक बार कर देंगे, क्या लिखना है, ओके चलिए चल ये वाला क्वेश्चन ले, नहीं तो फिर बाद में भी कभी डाउट होता है, अब देख ली, ठीक है, मैंने न्यूज़पेपर एडिटर को लिखने के लिए बोला था, ठीक है, कॉपी कर, लेकिन न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना, न्यूज़पेपर एडिटर को बोला था ना लिखने के लिए, ठीक, किसके बारे में लिखना था, मैंने किसके, किसको बोलने वाले हो, कोई भी टॉपिक मतलब क्या, तो पहले क्यों नहीं सुन पाता, पहले बोला था कि लॉकडाउन की वजह से जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स हो रही है उसके रिस्पेक्ट में न्यूज़पेपर एडिटर को एक लेटर लिख लो पब्लिश करने के लिए, है ना, ये चीज बोला गया, अब उसके अंदर तुमने कोई भी टॉपिक को चूज कर सकते हो कि हमने मतलब उसमें हो रहा है तो मैं 10th क्लास के बच्चे को इस तरीके से हेल्प करना चाहता हूँ, तो उस तरीका से भी लिख सकते हो, गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ा एक्शन नहीं लिया तो सिलेबस और थोड़ा कम होना चाहिए, तुमने ये भी लिख सकते हो, दो बार एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, तो तुम तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन को बना लो, लेकिन रहेगा किसके लिए,
वो नीचे ये जो है ना, द एडिटर के नीचे द टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो नहीं है तो ये जो फॉर्मेट का एक नंबर तुम्हारा चला गया। उसके बाद जैसे तुमने लिखते हो सदर बाजार, तो जब मतलब कि लेटर लिखते हो एस कैपिटल है, ये स्मॉल, डी स्मॉल होगा इस तरीके से, ये इसे नहीं लिखा। ओके, एडिटर का देखो बीच में टी बड़ा हो गया, डी बड़ा हो गया ना, इस नहीं चलेगा। ओके, तुम बोलोगे तो यहाँ पे टी कैपिटल होगा, डी या शायद लिखने का जरूरत नहीं होती, शायद आप मैडम लिखोगे हो जाएगा। बॉडी ऑफ द लेटर बहुत अच्छा है, बहुत सही चल रहा है। हाँ, हो गया। चलिए ठीक, देखो देयर फोर लास्ट आंसर। नो 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 नो, ये तो फॉर्मेटिंग है, योर सिंपली इधर आता है, ये तो गलत हो गया। फॉर्मेट तो उसका चला ही गया, कि तेरे सैल्यूटेशन का भी चला गया पूरा, तो कितना हुआ 5 में से तो 2.5 नंबर ऐसे चला गया, तो अभी 2.5 बचा, 2.5 में से 2.5 भी दे सकते हैं, 2.5 में से 2 भी दे सकते हैं, ठीक है, 5 नंबर का हुआ। हाँ? जिससे हम लोग ये जो थैंकिंग इधर लिख के इस तरफ आ जाए, राइट की तरफ, तो उधर लिखे, लेकिन ऐसे तो नहीं लिख सकते, उससे नीचे नीचे लिखते चला जाओ ना, उसमें मिडिल में लिख दिया, मिडिल में कहाँ से आ जाए, मिडिल में कभी नहीं आता, आइदर सेंट्रलाइज होकर एकदम नीचे आ जाए और नहीं तो इधर आ जाए, लेकिन मिडिल में तो कभी नहीं आने वाला। देख वो बोलो, ये देख इसका मिडिल में आ गया, ऐसे तो कभी नहीं आएगा ना। और लेटर लिखने का टाइम में ध्यान रखिएगा, जो क्लोजिंग ऑफ द लेटर उसी जगह पे जो थोड़ा स्पेस मिले। राइटिंग मतलब क्या होता है, तो उसके अंदर एक्यूरेसी पक्का चेक होगी, तो मिडिल की तरफ आ गया, और तुम्हारा ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, बस जाएगा नहीं था, तो प्रॉब्लम होगी, सारी चीज चला गया, ठीक है। नहीं नेक्स्ट, एक इसके बेटा, अच्छा थोड़ा अच्छा चलो, हाँ बेटा चलो, ओके। अच्छा, जो लेटर में द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स में एक एक बच्चे का मिस्टेक बताते जाएंगे। पहले लिखा जो भी चीज गोविंद को सारी चीज हो गया, ठीक है, 21 मार्च ये सब चीज लिख दिया, और जो नगर ये सब है, द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स, सदर बाजार काट दिया, आगरा फिर काट दिया, देखो बॉर्डर लाइन है, ये कटा है ना, नहीं सर, काटा नहीं। तो कैसे ये क्या है इसका, ये जिंदा है, ये जिंदा नहीं है। और मैंने बोला सिमेट्री एकदम सीधे लाइन में आ जाएंगे, वो भी चीज नहीं। फेस बाय स्टूडेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन। अच्छा बताओ, सब्जेक्ट जब लिखते हो तब उसको कैपिटल लेटर में थोड़ी लिखना, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी तो स्मॉल होगा, सब जो कैपिटल क्यों लिखा, हाईलाइट करो तो अंडरलाइन चल रहा है, हाईलाइट करने के, हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन है, वो कहीं पे भी नहीं है। मेरे पापा ने बोला था कि वो कैपिटल लिखते और अंडरलाइन करते। नहीं बेटा देखो, जो मान लो उसका इंस्ट्रक्शन देख लो, ठीक है बेटा, जो अभी का जो इंस्ट्रक्शन है उसको तो देखो बेटा,
और क्लास में बोले हो कि जो है मान लो कैपिटल लेटर में लिखना है, कोई क्लास में बोले? चेक कर लो, हाईलाइट करने तो अंडरलाइन करो। ऑकवर्ड तो है, कहाँ से लिख रहे हैं? देखो हेडलाइन यही चल रहा है, यही चल रहा है, यही चल रहा है, चिल्ड्रन चल रहा है। 30% ऑफ दिस सिलेबस। सिलेबस का स्पेलिंग गलत है। चिल्ड्रन हो अपीयर both appearing classes not because due to actually अच्छा लास्ट में जब सेंटेंस होगा कि तुमने ग्लैड हो जाओगे, तो ग्लैड हो जाओगे जब मतलब पब्लिश होगा, है ना? उसके लिए सेंटेंस कैसे इसे बोलते हैं ना, मतलब में ग्लैड हो जाएंगे, मैं थैंकफुल रहेंगे आप हमारे इस लेटर को पब्लिश करें, तो उसका इंग्लिश क्या है? It will be an honor for me if you It will be an honor for me. will लिखा है ना? अच्छा, तो वो तो फ्यूचर में चलेगा। तुमने लिखा आई फील ग्लैड इफ ही आई वुड बी, मतलब इच्छा करने वाला, उसी के लिए तो और भी चला जाता ना दिमाग में, इसने वुड लिख के काटे, एक तो ओवर राइटिंग है। तो वो चीज हुआ, इसका तो गया एक नंबर, उसका चला गया दो, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक और लास्ट वाले में गया, तो 2 नंबर तो तुम्हारा जाने वाला ही है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 2 जगह पे मिस्टेक और एक हमारा फॉर्मेट में मिस्टेक, जो बात हो गया। I would be glad to you, and I will be thankful to you if you publish my opinion in your newspaper. हाँ, तो अभी मतलब लिखो नहीं लिखो, लिखा तो सही लिखो। कलर उसमें क्या टाइम्स ऑफ इंडिया होता है और द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नहीं, ठीक है ना? रिक्वेस्ट वाला सब्जेक्ट में नहीं है, सब्जेक्ट तो होगा दैट इज प्रॉब्लम फेस बाय द स्टूडेंट ड्यू टू लॉकडाउन, रिक्वेस्ट लास्ट में आएगा। तुमने सब्जेक्ट में लिखा रिक्वेस्ट टू पब्लिश एन आर्टिकल, वो वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, मैं वो जो उसको अंडरलाइन करके दिया था ऑकवर्ड लग रहा था इसलिए अंडरलाइन कर दिया, उसका नंबर नहीं काटा, नंबर उसका काटा उसके सेंटेंस की एक स्पेलिंग मिस्टेक की और फॉर्मेट। बहुत अच्छा, लेकिन ओवर राइटिंग कैसे चल रहा है? ओवर राइटिंग कैसे चल, जहाँ पे ओवर राइटिंग होगा वहाँ भी पता चलेगा कि कोई मिस्टेक जरूर होगा, मतलब चेक करेगा तो मिस्टेक निकल